ओम शांति। आज है 17 अक्टूबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न: बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? उत्तर: बाप बच्चों के लिए कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, यह डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर यानी बाबा की कृपा है। बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते, है ना। प्रश्न है, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? उत्तर: जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? क्या पूछ रहे हैं बाबा? तुम क्या कर रहे हो? रूहानी बच्चे कहेंगे, बाबा हम जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बने। फिर बाबा, आपकी श्रीमत अनुसार हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। अभी बाबा आपने रास्ता बताया, ये कोई नई बात नहीं, पुरानी ते पुरानी बात है। सबसे पुरानी है याद की यात्रा। इसमें शो करने की बात नहीं, हर एक अपने अंदर से पूछे। अंडरलाइन करेंगे कि बाबा क्या कह रहे हैं। हर एक अपने अंदर से पूछे, हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं, कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा। क्या कह रहे हैं बाबा? सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा, उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए ही करता है। बाप भी कोई मेहर नहीं करते, बाबा मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, उनके ही कल्याण के अर्थ। बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं। बाबा फील करते हैं, देह अभिमानी मगरूर होते हैं। देह अभिमानी मगरूर होते हैं और देही अभिमानी बड़े शांत रहेंगे। उनको कभी उल्टे सुलटे ख्याल नहीं आते। बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते रहते हैं। माया भी बड़ी जबरदस्त है। माया कैसी है? बड़ी जबरदस्त है। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेती है। इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। आज बहुत अच्छी रीति याद करते, कल देह अहंकार में ऐसे आ जाते जैसे गिरगिट। सांडे को अहंकार बहुत होता है ना। इसमें एक कहावत भी है, सुरमंडल के साज से देह अभिमानी सांडे क्या जाने। देह अभिमान बहुत खोटा है, इसीलिए क्या पुरुषार्थ करना है? आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा और क्या बोला बाबा ने? अभिमान में नहीं आना है। बाबा तो कहते हैं, आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ऐसे नहीं, अपने को कहना सर्वेंट और नवाबी चलाते रहे, है ना। अपने को कहे तो सर्वेंट, लेकिन नवाबी में चलते रहे। बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों सतो प्रधान जरूर बनना है। यह तो बहुत सहज है, इसमें कोई चूं चा नहीं, मुख से कुछ बोलना नहीं, कहीं भी जाओ अंदर में याद करना। ऐसे नहीं,
यहाँ बैठते हैं तो बाबा मदद करते हैं। बाप तो आए ही हैं मदद करने। बाप को तो ये ख्याल रहता है बच्चे कहाँ कोई गफलत ना करे। माया यहाँ ही घुसा मार देती है। देह अभिमान बहुत बहुत खराब है। देह अभिमान में आने से बिल्कुल ही पट में आ पड़े हैं। देह अभिमान, आज तो बाबा ने पूरी मुरली देह अभिमान पर ही चलाई है। बाबा कह रहे हैं यहाँ आकर बैठते हो तो भी मोस्ट विलेवेड बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। मेरे को याद करने से इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बच्चों की अभी वह अवस्था आई नहीं है जो कोई को भी अच्छी रीति समझा सके। ऐसी अवस्था नहीं आई। ज्ञान तलवार भी योग का जौहर चाहिए, नहीं तो ज्ञान कोई काम की नहीं। मूल बात है ही याद की यात्रा। बहुत बच्चे उल्टे सुलटे धंधे में लगे रहते हैं। याद की यात्रा और पढ़ाई करते नहीं, इसीलिए इसमें टाइम नहीं मिलता। बाप कहते हैं ऐसी मेहनत नहीं करो, है ना, जो धंधे धोरी के पिछाड़ी अपना पद गवा दो। बाबा को याद करेंगे तो क्या मिलेगा? सतयुग की राजाई मिलेगी। तो बाबा कहते बच्चे कोई भी काम करो लेकिन अपना पद नहीं गवाओ। बाबा को निरंतर याद करो। अपना भविष्य तो बनाना है ना, परंतु सतो प्रधान बनना है। इसमें ही बहुत मेहनत है। बहुत बड़े बड़े म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु याद की यात्रा में नहीं रहते। बाबा ने समझाया है याद की यात्रा में गरीब बांधेलियां ज्यादा रहती हैं। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करते रहते हैं। शिव बाबा हमारे ये बंधन खल्लास करो। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। ये भी गायन है। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है। अंडरलाइन करेंगे आज का जो गुण धारण करना है। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें बहुत मीठा बनना है। सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। अच्छा, अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं बल कहाँ भी चक्र लगाने जाओ, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। याद की यात्रा का शौक रखो। उस धन कमाने की भेंट में, जो लौकिक में धन कमा रहे हैं, उस धन कमाने की भेंट में ये अविनाशी धन तो बहुत बहुत ऊंचा है। वह विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाना है। जो दुनिया में लोग पैसे कमा रहे हैं, बाबा कहते हैं वो तो एक दिन खाक हो जाने हैं। बाबा जानते हैं बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं क्योंकि धंधे धोरी में लगे रहते हैं। सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वो नहीं करते। बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है। भल ड्रामा अनुसार होता है ऐसा ड्रामा में इसलिए हो रहा है, परंतु फिर भी बाबा कहते पुरुषार्थ तो बाबा कराएंगे ना। बाप कहते हैं कोई भी काम करो, कपड़े सिलते हो बाप को याद करो। याद में ही माया विघ्न डालती है। बाबा ने समझाया रुस्तम से माया भी, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा अपना भी बताते हैं मैं रुस्तम हूँ, जानता हूँ मैं बैगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ, तो भी माया सामना करती है। माया किसी को भी छोड़ती नहीं, पहलवानों से तो और ही ज्यादा लड़ती है।
कई बच्चे अपने देह के अहंकार में बहुत रहते हैं। बाबा कहते, बाप कितना निरअहंकारी रहते हैं। कहते हैं, मैं भी तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूँ। वह तो अपने को बहुत उच्च समझते हैं। ये देह अहंकार, अंडरलाइन करेंगे, ये देह अहंकार सब तोड़ना है। बहुतों में अहंकार का भूत बैठा हुआ है ना। अपने अलावा जब आत्मा किसी को कुछ नहीं समझती, उसका अपमान करने लग जाती है, तो बाबा कहते यही तो रावण है, यही तो अहंकार है। तो ये देह का अहंकार बच्चे सब तोड़ना है। तो अहंकार कैसे खत्म करते हैं? निर्माण चित्त, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, तो हमारा क्या होगा? अहंकार समाप्त हो जाएगा। तो ये देह अहंकार सब तोड़ना है। बहुतों में अहंकार का भूत बैठा हुआ है। बाप कहते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यहाँ तो बहुत अच्छा चांस है, घूमने फिरने का भी अच्छा है, फुर्सत भी है। भल चक्कर लगाओ, फिर एक दो से पूछो कितना समय याद में रहे और कोई तरफ बुद्धि तो नहीं गई। यह आपस में सेमिनार करना चाहिए। भल फीमेल अलग मेल अलग हो, फीमेल आगे हो मेल पिछाड़ी में हो, क्योंकि माताओं की संभाल करनी है, इसीलिए माताओं को आगे रखना है। बहुत अच्छी एकांत है। सन्यासी भी एकांत में चले जाते हैं। सतो प्रधान सन्यासी जो थे वह बहुत निडर रहते थे। जानवर आदि कोई से डरते नहीं थे, उस नशे में रहते थे। अभी तमो प्रधान बन पड़े हैं। हर एक धर्म जो स्थापन होता है पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। सन्यासी जो सतो प्रधान थे वह ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे। उनमें बड़ी कशिश होती थी, जंगल में भोजन मिलता था। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होने से ताकत कम हो गई। तो बाबा राय देते हैं, यहाँ बच्चों को अपनी उन्नति के चांस बहुत अच्छे हैं। यहाँ तुम आते ही हो कमाई करने के लिए। बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़ी ही होगी। बाप को याद करेंगे तो कमाई होगी। ऐसे मत समझो, बाबा आशीर्वाद कर देंगे। क्या कह रहे हैं? इसको ध्यान से अंडरलाइन करेंगे कि बाप को याद करोगे तो कमाई होगी। ऐसे नहीं समझो कि बाबा तुम्हें कोई आशीर्वाद दे देंगे कि तुम्हारे सारे काम बन जाएं। मेहनत करोगे तभी तो कुछ मिलेगा, और मेहनत यानी शिव बाबा को याद करना, है ना। आशीर्वाद नहीं मिलेगी। वह साधु लोग आदि आशीर्वाद करते हैं, लेकिन तुमको नीचे गिरना ही है। अब बाप कहते, जिन बनकर, अंडरलाइन करेंगे, जिन बनकर अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ। अच्छा, जिनकी कहानी है ना, बोला मुझको काम दो। बाप भी कहते हैं, जिन कहते हैं ना अपने मालिक से, मुझे काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं मुझको काम दो। तो बाप भी कहते हैं तुमको डायरेक्शन देता हूँ, याद में रहो, है ना। काम मिल गया ना। जिनको हमें क्या बनना है? जिन बनना है। तो सारा दिन बाबा को याद करना है तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। माया कितना भी माथा मारे, हम तो श्रेष्ठ बाप को जरूर याद करेंगे। किसको? श्रेष्ठ बाप को। ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते, बाप को याद करते रहो। कोई भी मनुष्य को याद न करो। भक्ति मार्ग की जो रस्म है वह ज्ञान मार्ग में हो नहीं सकती। मनुष्य को याद क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें सतो प्रधान बनना है। जैसा संग वैसा रंग। हम शिव बाबा को याद करेंगे तो हम शिव बाबा जैसे प्यारे बनेंगे। जितना हम सतो प्रधान बनेंगे उतना हमारा वर्षा हमारा बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते हैं आशीर्वाद से नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करना है। अच्छा, बाबा कहते भक्ति मार्ग की जो रस्म है वह ज्ञान मार्ग में हो नहीं सकती। बाबा शिक्षा देते हैं याद की यात्रा में तीखा जाना है।
तीखा। मूल बात यह है सतु प्रधान बनना है। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, घूमने फिरने जाते हो तो भी याद में रहो, तो घर भी याद रहेगा, राजाएं भी याद रहेगी। घर यानी परमधाम को भी याद करना है बार बार कि परमधाम मेरा घर है, मैं वहां से आई हूँ, शिव बाबा मेरे पिता है। राजाएं याद करो कि हम स्वर्ग में थे, सोने के महल थे, हम 16 कला संपूर्ण थे, है ना। बाबा कहते ऐसे नहीं याद में बैठे बैठे गिर पड़ना है, वह तो फिर हठ योग हो जाता है। ये तो सीधी बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, इसीलिए बाबा तो कहते हैं चलते फिरते खाते पीते याद में रहो, हर बात शिव बाबा से करो। ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओ, इनसे कोई तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे। यह भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। ये भोग आदि की जो रस्म रिवाज है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। यह ना ज्ञान है ना योग, साक्षात्कार की कोई दरकार नहीं। अच्छा बहुतों को साक्षात्कार हुए, आज वो है ही नहीं। माया बड़ी प्रबल है, साक्षात्कार की कभी आश नहीं रखनी चाहिए। इसमें तो बाप को याद करना है सतो प्रधान बनने के लिए। तो हमारा एम ऑब्जेक्ट पहले ये है कि हमें सतो प्रधान बनना है। लक्ष्मी नारायण तो बन ही जाएंगे। ड्रामा को भी जानते हो, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है जो रिपीट होता है। इस ड्रामा में सब कुछ पहले से फिक्स है, नूंद है, ये बस रिपीट होता रहता है। बाबा कहते इसे भी समझना है, और बाबा जो डायरेक्शन देते हैं उस पर भी तुम्हें चलना है। बच्चे जानते हैं हम फिर से आए हैं बाबा से राजयोग सीखने के लिए। भारत की ही बात है, यही तमो प्रधान बना है भारत, फिर इसको ही सतो प्रधान बनना है। बाप भी भारत में आकर सबकी सदगति करते हैं। ये बड़ा वंडरफुल गेम है, खेल है। अब बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझो। तुमको 84 का चक्र लगाते हुए पूरे 5000 वर्ष हो गए हैं। अब फिर घर वापस जाना है ना। शरीर के साथ थोड़ी ना आत्माएं जाएंगी, शरीर को यही छोड़कर आत्मा निकल जाएगी अपने बाबा के पास। यह बातें और कोई कह ना सके। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। ये बेहद की पाठशाला है, जहां एक दो बच्चे नहीं हैं, करोड़ों बच्चे हैं। बाप बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह उस्ताद और टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद, बहुत प्रेम से समझाते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़ा आराम से 6 बजे तक सोए हुए रहते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, हुक्म चलाते रहते हैं। शुरू में तुम जब भट्टी में थे तो मम्मा बाबा भी सब सर्विस करते थे। जैसे कर्म हम करेंगे, हमको देखकर और करेंगे। बाबा तो जानते हैं महारथी घुड़सवार प्यादे नंबरवार हैं। कई बच्चे बड़ा आराम से रहते हैं, अंदर सोए रहते हैं। बाहर में कोई पूछे फलाना कहा है तो कहेंगे है नहीं, परंतु अंदर सोए पड़े हैं। क्या क्या होता रहता है। बाबा समझाते हैं संपूर्ण तो कोई भी बना नहीं है, कितनी डिससर्विस कर लेते हैं। नहीं तो बाप के लिए गायन है, मारो चाहे प्यार करो, हम तेरे दरवाजा नहीं छोड़ेंगे, है ना। यहाँ तो थोड़ी बात पर रूठ पड़ते हैं। योग की बहुत कमी है। अगर योग करेंगे बाबा को तो रूठेंगे नहीं। अच्छा, बाबा कितना बच्चों को समझाते हैं, परंतु कोई में ताकत नहीं जो लिखे। योग होगा तो लिखने में भी ताकत भरेगी। बाप कहते ये अच्छी रीति सिद्ध करो। गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। बाप आकर तुम बच्चों को सब बातों का अर्थ समझाते हैं। बच्चों को यहाँ नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से खत्म। टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। हम कमाई कर यज्ञ को देवें, ऐसा ख्याल रख।
अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बाप कहते हैं, हम तो तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए आए हैं, तुम फिर अपना नुकसान कर रहे हो। यज्ञ में तो जिन्होंने कल्प पहले मदद की वह करते रहते हैं, करते रहेंगे। तुम क्यों माथा मारते हो, यह करे वह करे। ड्रामा में नूंद है, जिन्होंने बीज बोया है वह अभी भी बोएंगे। यज्ञ का तुम चिंतन नहीं करो, अपना कल्याण करो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो सतु प्रधान बन जाओगे, और जितना सतु प्रधान बनोगे उतना ज्यादा तुम्हें वर्षा बाबा से प्रॉपर्टी मिलेगी। अपने को मदद करो बच्चे, भगवान को मदद करते हो क्या? भगवान से तुम लेते हो या देते हो, ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि हम भगवान को कुछ देते हैं। बाबा तो कहते हैं, लाडले बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, संगम पर ही तुम दोनों तरफ देख सकते हो। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने थोड़े होंगे। सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए। बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं। बाप का पाठ कितना वंडरफुल है। घूमो फिरो, याद की यात्रा में रहो, है ना। कर्म करते हुए भी खुद को आत्मा समझ मन ही मन बाबा को याद करो। बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होना है। कल्प पहले भी बच्चों को ऐसे ही समझाया था। ड्रामा रिपीट होता रहता है, उठते बैठते सारा दिन कल्प वृक्ष बुद्धि में रहे। बाबा कहते ये तो पढ़ाई है बच्चे, बाकी धंधा आदि तो करो, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। शिव बाबा की मुरली पढ़ने के लिए, है ना, सुनने के लिए टाइम निकालना चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर योग कैसे लगेगा, योग नहीं लगेगा तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, सतु प्रधान कैसे बनेंगे, है ना। तो मुरली के लिए बाबा कहते टाइम निकालना चाहिए। स्वीट बाप और स्वर्ग को याद करो, जितना याद करेंगे अंत मते सो गति हो जाएगी। बस बाबा हम आपके पास आए कि आए, बाप की याद से फिर श्वास भी सुखेला हो जाएगा। क्या सा हो जाएगा श्वास? सुखेला। ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास भी सुख वाले यानी सुखेले हो जाते हैं, ब्रह्म की ही याद में रहते हैं। परंतु ब्रह्म लोक में कोई जाता नहीं है, आप ही वो शरीर छोड़ देते हैं। ये हो सकता है कई उपवास रखकर शरीर छोड़ देते हैं, वह दुखी होकर मरते हैं। बाप तो कहते हैं खाओ पियो, बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। मरना तो है ना। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। हम अभिमान में आएंगे, हम अहंकार करेंगे तो क्या हमें देखकर हमारे बच्चे अहंकार नहीं करेंगे, है ना। तो हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर दूसरे भी वही फॉलो करेंगे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना जो डिससर्विस हो, बहुत बहुत निरअहंकारी बनना है। ठीक है, किसी भी बात का अहंकार नहीं आना चाहिए, यानी दूसरों का आदर और सम्मान करो। अपने को आपे ही मदद कर अपना कल्याण करना है। ये बाबा की मदद नहीं है, ये हमारी खुद की मदद है। धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं होना जो याद की यात्रा और बाबा की मुरली के लिए टाइम ना मिले। देह अभिमान बड़ा खोटा है। कहते हैं ना हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है भगवान की मुरली सुनने के लिए, तो क्या है ये तो देह अभिमान है कि आप भगवान की कहना कि वो कर रहे हो। तो ये तो देह अभिमान बहुत खोटा है, खराब है। इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। अच्छा, वरदान है कोई भी बात
कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले, पर दर्शन मुक्त भाव। फिर से सुनो, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखना और सुनती है जो आत्मा, वो परदर्शन से मुक्त रहती है। परदर्शन से जितना संगठन बड़ा होता जाता है, बाबा के बच्चे कितने आते जा रहे हैं यज्ञ में, तो बातें भी उतनी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है। हमें क्या रखनी है? अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए ना देखे और सुनते हुए ना सुने, क्योंकि यज्ञ है, बड़ा है, लोग बाग आत्माएं आती जा रही हैं, तो उनके स्वभाव संस्कार तो अलग अलग हैं, तो उसको ना देखते हुए देखना, ना सुनते हुए सुनो, तब अपना पुरुषार्थ तीव्र हो सकता है। अपने स्वह चिंतन में रहो, मैं आत्मा हूँ, कैसी हूँ, किसकी हूँ, कहाँ से आई हूँ। स्वह चिंतन करने वाली आत्मा पर दर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो, तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। इसका मतलब है कि किसी की बात को आप सुन रहे हो, लेकिन आपको पावरफुल ब्रेक लगानी है। उसका इफेक्ट आपके ऊपर, उसके संकल्पों का इफेक्ट आपके ऊपर ना आए। देखा सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। स्लोगन, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं सच्चा सेवाधारी हूँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं परदर्शन से मुक्त हूँ, मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ, मैं निरअहंकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।